नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 24 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? चार ऑप्शन है। अंतिम पंघाल, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, उपयुक्त नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन यानी अंतिम पंघाल बिल्कुल सही है। भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघाल इस वर्ष अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। 2022 में पहली भारतीय बनी थी अंडर 22 रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले के बगाना गांव की रहने वाली हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन अंतिम पंघाल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए किस फिल्म को शॉर्टलिस्टेड किया गया है? चार ऑप्शन है। RRR यानी RRR, सेकंड होल्ड माय हैंड, द क्विट गर्ल, जॉयलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन यानी RRR बिल्कुल सही है, जो कि भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR को इसका एक सॉन्ग भी इसको नॉमिनेट किया गया है, जिसको नातू नातू यानी हिंदी में से नाचू नाचू। ऑस्कर इसको भी एक 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्टेड किया गया है। साथ ही इस फिल्म को भी ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर 2023 इवेंट की तारीख जो है वो 22 मार्च 2023 है। गोल्डन ग्लोब विजेता यानी यह फिल्म RRR यह गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामित है, जबकि गोल्डन ग्लोब विजेताओं को हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA के सदस्यों द्वारा चुना जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए, तथा ऑस्कर के लिए अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के 9,362 मतदान सदस्यों के मतों से अपने नामांकित और विजेताओं का चयन करती है ऑस्कर। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन RRR बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में NAAC NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। चार ऑप्शन है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, उपयुक्त नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि पहला विश्वविद्यालय बना है NAAC A ग्रेड प्राप्त है इसको। यह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर यानी पंजाब में स्थित है। यह राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यह NAAC NAAC की फुल फॉर्म है। यह एक ग्रेडिंग देती है इस विश्वविद्यालय को, जो कि 3.85 स्कोर हासिल करने के बाद A ग्रेड इसको प्राप्त हुआ है। यह जो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अब NAAC का जो स्थापना थी वो 1994 यानी 1994। साथ ही NAAC के अध्यक्ष DP सिंह और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन यानी NAAC का परिषद यानी हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक भारत में स्थित है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल चौथा यानी 24 दिसंबर बिल्कुल सही है। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर सन 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक इसको स्वीकार कर लिया था, इसको पारित कर लिया था 24 दिसंबर 1986 को, तभी से 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य उपभोक्ता की उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है। इसके अतिरिक्त 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष यानी ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर 24 दिसंबर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में
भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय जनता के लिए किस राज्य में खोला गया है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर इन सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश बिल्कुल ऑप्शन सही है। यह इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना इन 75वें वर्ष की पूर्व संध्या पर विजय दिवस मनाने के लिए देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया, यानी पब्लिक के लिए खोला गया है। यह विश्व स्तरीय संग्रहालय की स्थापना, यानी ये विश्व का दूसरा है, जबकि भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है। को इसकी थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट के साथ प्रदर्शित करने के इरादे से की गई है। इस म्यूजियम का निर्माण पहले 2007 में शुरू हो गया था और 2017 में कंप्लीट हो गया था। सबसे पहले यह सेना के अधिकारियों जवानों के लिए खोला गया था। अब लगभग 5 साल बाद यह सभी के लिए यानी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इस संग्रह के लिए जो संग्रहालय है इसके अंदर 1747 से 2020 तक की इन्फेंट्री के इतिहास की सभी झलक इसमें दिखाई जाएंगी यानी मौजूद रहेंगी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर मध्य प्रदेश है, जो कि इंदौर में यह खोला गया है। सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा ऑप्शन यानी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दीघा रेलवे स्टेशन, यानी ये दीघा रेलवे स्टेशन के पास यानी नज़दीक में नौसेना पनडुब्बी संग्रहालय बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना एक पनडुब्बी संग्रहालय बनाने जा रही है। किसमें? पश्चिम बंगाल में। यह विशाखापट्टनम के बाद, यानी इससे पहले जो है नौसेना पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम। इसके बाद देश का दूसरा नौसेना की पनडुब्बी संग्रहालय होगा, जो कि पश्चिम बंगाल में होगा। इससे जहां पश्चिम बंगाल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं को नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए लगभग 42 अरब डॉलर, लगभग करीब 35 यानी 35 करोड़ रुपीस के निवेश प्रस्ताव वाले समझौता यानी MOU को पर साइन कर दिए हैं। यह नॉलेज स्मार्ट सिटी लगभग 5000 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश यानी यूपी गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत की 16 यानी 16 फार्मा कंपनी यानी जो कि मेडिकल कंपनियां हैं कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया है? 4 ऑप्शन है, नेपाल, अमेरिका, रूस, भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है नेपाल, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। यानी औषधि नियामक प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव बाबा रामदेव के पतंजलि उत्पादों का निर्माण करने वाली यानी दिव्य फार्मेसी समेत 16 भारतीय दवा कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दवा निर्माण मानकों का पालन करने में विफल रही हैं यानी अनसक्सेसफुल रही हैं। दिव्य फार्मेसी के अलावा इस सूची में रेडिएंट पेरेंटल्स यानी 16 यानी लगभग 16 कंपनियों के नाम इसमें दिए गए हैं। ये सारी कंपनियां विद दिव्य फार्मेसी के साथ ब्लैक लिस्टेड कर दी गई हैं नेपाल देश के द्वारा, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में रखा गया है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन गुजरात बिल्कुल सही है। यानी हाल ही में गुजरात के बड़नगर शहर को मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियों के रूप में 3 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में यानी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर मेहरसाड़ा जिले के बहराची तालुका के रूप में रूपन नदी की एक सहायक नदी है, जो कि पुष्पावती के बाईं यानी लेफ्ट किनारे पर स्थित है। यह पूर्वमुखी मंदिर चमकीले पीले बालुआ
पत्थर से बना है, यानी चमकीले पीले बलुआ पत्थर से। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन गुजरात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भवन को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला है, यानी ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला है किस भवन को? चार ऑप्शन है, UIDAI यानी आधार बनाने वाली संस्था, सेकंड आर्मी सेना, तीसरा नेवी, चौथा एयरफोर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन UIDAI, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आधार बनाती है संस्था। इसका नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की फुल फॉर्म है। मुख्यालय यानी इसके भवन मुख्य यानी हेडक्वार्टर बिल्डिंग को प्रतिष्ठित GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है। यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। GRIHA है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड बिटेट असेसमेंट, इसकी फुल फॉर्म है GRIHA की, यानी भारत में ग्रीन बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय को वर्तमान उच्चतम रेटेड बिल्डिंग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, यानी शीर्ष यानी टॉप ग्रीन बिल्डिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन UIDAI बिल्कुल सही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जबकि करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चन आपको प्रतिदिन प्राप्त होते रहेंगे, और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट ऑनलाइन जो है आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाता है, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट पर डे दे सकते हैं। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।